दुर्योधन को डांटा अश्वत्थामा। दुर्योधन में जानता था कि तुम्हारी ये दुर्दशा होगी क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं। शिवांश हूं मैं। यदि युद्ध के प्रारंभ में तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज विजयश्री तुम्हारे हाथ में होती, लेकिन तुमने पितामह को बना दिया। ठीक है, वो पराक्रमी थे, तुमने मेरे पिता को बनाया तब तक ठीक था, लेकिन मेरे पिता के बाद में सेनापति मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे ना बना करके कर्ण को बनाया, शल्य को बनाया। परिणाम तुम्हारे सामने। दुर्योधन ने कहा, ब्राह्मण मैं मरा नहीं हूं, अभी जीवित हूं, ज्यादा लंबी लंबी मत हाँको। अभी जब तक मैं जीवित हूं तब तक सेनापति बनाने का अधिकार मेरे पास में है। जब सेना ही नहीं तो सेनापति कैसे बनाओगे? फिर भी कह रहे हो तो बनाओ, सेनापति करो हमारा तिलक। आहा, अब वहां रोली चावल तो थे नहीं, उस दुष्ट का रक्त ही प्रवाहित हो रहा था। अंगूठे से रक्त लिया और लेकर के अंगूठे से तिलक कर कर। एक बात कहें, तिलक करने की भी विधि है। अपने बुंदेलखंड में तिलक करने का बहुत चलन है। अब हम तो बहुत घबराते हैं महाराज। अब वो रंग होता है एकदम लाल लाल, एक दिन लगा लो 4 दिन माथा लाल बना रहेगा, छूटेगा। ये जो तिलक है ना, दिख रहा है, ये हमारे गुरुजी ने लगाया। और एक बार गुरुजी ने लगा दिया, अब भैया एक बार गुरु बना लिया, अब रोज रोज तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो जो लोग तिलक लगाते हैं वो हमारा गुरुजी बनना चाहते हैं। ये मस्तक गुरुजी का है, गुरुजी के लिए दे दिया हमने, गुरुजी ने तिलक लगा दिया। अब कोई शिष्य श्रद्धालु भगत यदि साधु का तिलक करना चाहता है तो वो माथे में नहीं, साधु के चरणों की पूजा की जाती है, मस्तक की पूजा नहीं करी जाती है। पंडित जी नहीं होते तो पक्का हमारा माथा भी रंग जाता और धोती भी रंग जाती। जितने का कीर्तन नहीं उतने के मजीरा फूट जाते। जय जय श्री राधे। वो भी कथा सुनने आए, सुनने। तिलक करना भी है ना तो अंगूठे से नहीं, बढ़िया सुंदर चंदन, रोली, हल्दी आदि लेकर के थोड़ी सी अनामिका या मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए। और लोग अंगूठा से जो लगा होता है ना पहले का, वो और मिटा देते हैं। नारायण तिलक कर दिया है, जाओ तुम्हें सेनापति बनाया। एक तो पहले से अश्वत्थामा की बुद्धि नष्ट थी और दुष्ट का रक्त मस्तक पर गया, रही से ही बुद्धि और चौपट हो गई। आगे चला है, अब जहां सेनापति जाए सेना को जाना पड़ेगा। सेना में महाराज कृपाचार्य कृतवर्मा, तो वे भी अश्वत्थामा के पीछे पीछे जा रहे थे। एक बटवृक्ष था, उस बटवृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम करने लगे। उसी समय देखा एक बड़ा भारी उल्लू आया और आकर के उसने उस बरगद के वृक्ष के ऊपर जो कौवे सो रहे थे ना, मार मार करके कौवों को महाराज नीचे गिरा दिया उस उल्लू ने, क्योंकि कौवों को रात में दिखता नहीं है और उल्लू को रात में दिखता है। इस अश्वत्थामा ने उल्लू को ही गुरु बना लिया। लो भैया, उल्लू भी कोई गुरु बनाने की चीज है क्या? अरे भैया, गुरु बनाना है तो किसी हंस को, परमहंस को बनाओ, उल्लू को क्या गुरु बनाना। लेकिन क्या करें, आजकल लोग उल्लुओं को गुरु बना लेते हैं और फिर गुरुजी जेल चले जाते हैं तो रोते हैं गुरुजी जेल चले गए। देखो बंधुओं, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे कन्हैया तो जेल में ही प्रकट होते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जेल भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन बंधुओं,
ऐसे आरोप लेकर के जो लोग गए हैं जेल, ठीक है ना, कैसे कैसे आरोप लेकर के गए, ऐसे आरोप लगने पर जेल जाने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। नारायण, एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, पानी पियो, बोलो, फिर कहोगे बोलने नहीं देते महाराज जी, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। लेकिन भैया गुरु जी को जान जाओगे तो फिर चेला नहीं रहोगे, गुरु जी बन जाओगे तुम भी। गुरु को जानना भगवान को जानना है, इसलिए गुरु को जानने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसे कृपा करो, ऐसे गुरु से, ऐसे संत से, सदगुरु से मिलाओ जो कृपा करके वो गुरु आपसे मिला दे। तो भगवान की कृपा से, माना उनकी कृपा से संत की, गुरु की प्राप्ति होगी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा से संत की प्राप्ति होगी, सदगुरु की प्राप्ति होगी। और गुरु जी मिल गए तो भगवान का मिलना पक्का। गाते हैं लोग, प्रभु की कृपा सो गुरु जी मिलेंगे, हरि की कृपा सो गुरु जी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो हरि भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो हरि भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो हरि भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो हरि भी मिलेंगे, हरि भी मिलेंगे, प्रभु भी मिलेंगे, हरि भी मिलेंगे, प्रभु भी मिलेंगे, प्रभु भी मिलेंगे, हरि भी मिलेंगे, ओ प्रभु भी मिलेंगे, हरि भी मिलेंगे। इधर से आप, इधर से रन्नू भैया, इधर से, इधर से। प्रभु की कृपा सो, हरि की कृपा सो गुरु जी मिलेंगे, हरि की कृपा सो गुरु जी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो, गुरु मिल गए तो हरि भी मिले, ओ गुरु मिल गए तो हरि भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो हरि भी मिलेंगे। बिराज आओ देखो जी, राधे राधे। बच्चे लोग बैठा लो। जय जय। टीकमगढ़ जिला में पहली कथा हमारी सोनी परिवार में ही हुई थी। ताली बजा दो एक बार सोनी जी के लिए। टीकमगढ़ जिले में, और मैया आ रही है ना, देखो ये हमारी मैया हैं। राधे राधे। आपने ही कथा कराई थी। राधे। और उसके बाद में फिर खूब होने लग गई कथा टीकमगढ़ में। पहली कथा मैया की कथा। जय जय श्री राधेश। जय। तो यदि भगवान की कृपा से समर्थ गुरु की प्राप्ति हो गई तो भगवान का मिलना पक्का है। लेकिन गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं।
इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, गुरु जी को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, चाहे जिसको गुरु ना बना लो। आजकल लोग चमक धमक देखते हैं, 10-20 गाड़ी आगे पीछे चल रही है, टीवी में आ रहे हैं, हाँ फिर अपने लोगों को दिखाएंगे ना, देखो देखो हमारे गुरु जी टीवी में आते हैं। जो बहुत अच्छे लच्छेदार भाषा में प्रवचन कर लेता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, टीवी में आता है, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा वो साधु हो, उसकी बहुत अच्छी रहनी हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें ऐसे अच्छी सुंदर रहनी वाले संत सदगुरु मिले, जो महाराज भगवान आपसे मिला दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसने उल्लू को गुरु बनाया, जैसे उल्लू ने सोए हुए कौओं को मार मार करके गिरा दिया, ऐसे हम भी सोए हुए पांडवों को मार डालेंगे, ऐसा निश्चय करके पांडवों के शिविर में गया। पांडव तो महाराज मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में भगवान के साथ में चले गए थे। सोनी सैया पर द्रौपदी ने पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनको सुला दिया था, जाकर के धृष्टद्युम्न का गला घोट करके इसने मार डाला, और सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों को तलवार से मस्तक काट करके वस्त्र में बांध करके और लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन देख, तेरे 5 पुत्रों को मार करके मैं तुम्हारे सामने डाल दिया, 5 शत्रुओं को मार करके तुम्हारे सामने डाल दिया। दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया, जिस भीम के मस्तक पर मेरी फौलाद की गदा उछट जाती थी, चिंगारी निकल जाती थी, उस भीम के मस्तक को तुम काट लाए, जरा भीम के मस्तक को देना, दिया है, दबाया है, दबाते चट करके फट गया। रोने लगे दुर्योधन, अरे ब्राह्मणाधम, ये तुमने क्या किया? अरे ये तो हमारे छोटे छोटे भतीजे, कभी श्राद्ध पक्ष में कृपा करके 1 अंजलि जल हमें भी दे देते, तुमने तो हमारा संपूर्ण कुल खानदान ही नष्ट कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। दुख भी हुआ, सुख भी हुआ, एक साथ दोनों हुआ, तभी इसकी मृत्यु लिखी थी, मर गया। इधर प्रातः काल भगवान पांडवों को लेकर के शिविर पर आए हैं, देखा कि द्रौपदी रो रही है। वाच चास हन्तस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसन्न घोरम परितप्यमाना तदा वास्पकला कुलाक्षीताम शांतयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी को रोते हुए भगवान ने और अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी रो मत, हम तुम्हारे आंसू तभी पोंछेंगे जब उस ब्राह्मणाधम को पकड़ करके तुम्हारे चरणों में आक्रमण किया है, उस अश्वत्थामा के ऊपर बाणों का संधान किया है। जितने बाण अश्वत्थामा छोड़ता है, भगवान की कृपा से अर्जुन सारे अस्त्र शस्त्रों को काट देते। अंतिम में ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों आपस में टकराए हैं, प्रलयाग्नि प्रकट हो गई है, भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस करवा दिया। कस करके बांध करके अश्वत्थामा को रथ के पृष्ठभाग में डाल करके लेकर के गए हैं, द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोलो पांचाली, क्या हश्र किया जाए इसका? इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? लेकिन धन्य है भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, द्रौपदी तियासी कहूं तिया नहीं देखी नयन, द्रौपदी जैसी नारी संसार में कहीं नहीं देखी। जिस ब्राह्मणाधम ने अभी अभी छोटे छोटे निष्पाप बालकों का वध कर दिया है, ऐसे ब्राह्मण के प्रति भी द्रौपदी की श्रद्धा है। कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम। हे अर्जुन, हे पार्थ, इनको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं। सयेत भगवान द्रोणा प्रजा रूपेण वर्तते, ये अपने पुत्र के रूप में साक्षात गुरुदेव द्रोणाचार्य ही हैं, जिनकी कृपा से तुमने धनुर्विद्या प्राप्त की। आप कृपा करके इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पुत्र मर गए, मुझे कितनी पीड़ा है मैं जानती हूँ। यदि इनको आप मार दोगे तो हमारी जो गुरु माता हैं गौतमी कृपी, वो भी रोएंगी, उन्हें भी दुख होगा। और जिस राजा के राज्य में एक विधवा ब्राह्मणी रुदन करती है, उसके
राज्य में भयंकर अकाल पड़ता है, राज्य नष्ट हो जाता है, इसलिए इनको छोड़ दो। भीम कह रहे थे छोड़ना मत अर्जुन, जल्दी हमारी तरफ भेज दो, एक ही गदा में गोविंदाय नमो नमः कर देता हूं, चटनी बना दूंगा। भैया कह रहे मार डालो, पत्नी कह रही छोड़ दो, क्या करें? भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा भैया अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणः मयैवो भयमाप्नातुं हरिपाह्यनुशासनम्। हे अर्जुन, पतित से पतित, अधम से अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या लगेगी। और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई माने छोटे छोटे निष्पाप बालकों का वध कर दे, अबला स्त्रियों के साथ में दुराचार करे, सोए हुए गांव में आग लगा दे, उसे आतताई कहते हैं, आज की भाषा में आतंकवादी। तो आतताई आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, अतः मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन ने शास्त्र को देखा है, बपनम द्रविड़ा दानम स्थानान निर्यापणम तथा, ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योष्टि कहा। ब्राह्मण का वध शारीरिक वध नहीं है, ब्राह्मण का तिरस्कार ही उसका सबसे बड़ा वध है, अपमान ही उसका वध है। जो मस्तक पर मड़ी थी तलवार से अर्जुन ने निकाल लिया है, महाराज घाव हो गया और धक्का दे करके अपने राज्य से बाहर कर दिया। जहां ब्राह्मण आज हम तुझे प्राण दान देते हैं, अब दोबारा हमारे राज्य पर कदम मत रखना। अश्वत्थामा को चाहिए था कि द्रौपदी की कृतज्ञता ज्ञापित करता कि द्रौपदी की कृपा से प्राण बच गए, लेकिन भैया दुष्ट के साथ में कितना भी उपकार करो वो महाराज दुष्टता ही करेगा। थोड़ी दूर गया और पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान, जो पांडव कुल खानदान की वधू है, कुल वधू है उत्तरा, उसके गर्भ में महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तुद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ये दो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। किसी नारी का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो, गर्भपात हो जाता हो बार बार, ये दो श्लोक पहले महीने से ही और 8वें महीने तक लगातार एक माला नृत्य जप करे, महाराज गर्भ स्राव नहीं होगा, गर्भ नष्ट नहीं होगा। ये प्रमाणित उपाय है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं मर जाऊं, मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ को आप बचा लीजिए। भगवान ने तत्क्षण अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए हैं और अपने गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया है। एक रूप से गर्भ की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए।